ज़माना शनास और मैं हूँ आपकी होस्ट हीरा इकबाल। जैसा कि आपने देखा हमारे साथ हैं मौजूद आईटी एक्सपर्ट अहमद मंजूर साहब। हम प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। अहमद मंजूर साहब, हमें ये बताइएगा कि मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि लोग जो हैं वो ज़्यादा जॉब्स को प्रेफर क्यों करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ क्यों नहीं मूव करते हैं? अच्छा, ये एक्चुअली मेंटालिटी का एक वो है, क्योंकि जब हम बड़े हो रहे होते हैं ना तो हमें एक्चुअली एक प्रेशर इतना डाला जाता है कि तुम्हारे ऊपर इतना पैसा लगा दिया, वापस कब लेके आ रहे हो। ठीक है, जैसे लड़कियों पे होता है गोल रोटी बनानी आती है। हाँ। राइट, आपसे भी होता होगा एक क्वेश्चन, होता है। राइट। तो ये सबसे, हालांकि आज ही मैं ना मैंने पोस्ट शेयर की अपने फेसबुक पे, तो वो ये थी कि जी जिस दिन पेरेंट्स की सोच ये तब्दील हो गई कि उन्होंने अपनी बेटियों को, जो कि 49.8% हैं, उनकी सोच ये चेंज करनी शुरू कर दी कि जी जो पैसे वो शादी के लिए जोड़ रहे होते हैं ना, वो स्टार्टअप्स के लिए और उसकी पढ़ाई के लिए जोड़नी शुरू कर दें, और बच्चों को, जो लड़के हैं, उनको ट्रू एथिक्स खानी शुरू कर दें। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान सुपर पावर बन जाएगा कुछ ऐसे। बिल्कुल। तो वो जो एक हमारे शुरू से एक पिछली नस्ल ने एक चीज़ डाल दी हुई है ना, पैसा कमा लो, बस पैसे की दौड़ है। और हम स्किल सीखनी चाहिए हमें स्किल, क्योंकि वो हमारे अंदर एडवांसमेंट होती नहीं है, और इसीलिए हम बाहर की किसी कंपनी में अच्छी तरह जॉब नहीं कर सकते। हम बल्कि जिधर भी होते हैं हम वहाँ पे भी अच्छी तरीके से जॉब नहीं कर सकते शायद, क्योंकि हमें सीखने की आदत नहीं है। हमें एक चीज़, वो जो एक 1 2 3 की रेस है ना, मैं बचपन से इसके काफ़ी खिलाफ हूँ कि जी कोई कैसे मैयर कर सकता है कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है। बिल्कुल। तो जब आप ये मैयर कर रहे होते हैं, और इसका मैयर होता है नॉलेज नहीं होता, इसका मैयर होता है रट्टा होता और उसकी बेस पे फिर आपको जॉब्स मिल रही होती हैं। तो वो फिर एक पूरी चीज़ ही, और जब रट्टा सिस्टम के बाद जॉब पे जाते हैं और वो स्किल्स नहीं होती, वो सब आता नहीं होता, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और एंटरप्रेन्योरशिप इज बेसिक। अच्छा, हमारे यहाँ लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप को भी ना एक मिसकॉन्सेप्शन में डाल दिया। वो ये है कि जी शायद इट इज़ रिलेटेड टू मनी। इट इज़ नॉट, इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉब्लम सॉल्विंग है। लाइक कोई भी एंटरप्रेन्योर आता है वो कोई नई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है, कोई नया आइडिया लेके आता है। जो अगर कोई पुराना आइडिया कर रहा है, जैसे किसी ने स्कूल बना लिया, तो वो बेसिकली एक पुरानी चीज़ है, वो बिजनेसमैन है, वो एंटरप्रेन्योर नहीं है। तो एंटरप्रेन्योरशिप पैसों से कभी भी नहीं नापी जाती, ना ही किसी की पर्सनालिटी नापी जा सकती है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ जिंदगी में, कोई ऐसा मोड़ आया हो कि आपने, जहाँ पर आपका बिजनेस कुछ फ्लॉप हो गया हो, या कुछ भी आपका ऐसा हो कि लाइक आपने कहा हो कि अब बस अब मैं मजीद आगे नहीं बढ़ सकता, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो? बड़ी दफ़ा ये, यानी ये तो आप जो कहते हैं ना, इमेजिन भी नहीं कर सकती कि कितनी दफ़ा ये चीज़ होती है। क्योंकि मैंने अपनी पहली कंपनी बनाई थी 2010 में, वो एक बहुत बड़ा फ्लॉप थी। 6 महीने बाद कंपनी बंद करनी पड़ गई, एंड देन अब 2018 में दोबारा बनाई। तो मैंने वो गलतियाँ नहीं की जो मैंने तब की थी। ठीक, आप हमारे नाजरीन जो हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनको क्या बताएं, क्या उनको सजेस्ट करेंगे कि वो अपने करियर फील्ड में इस तरह की कोई मिस्टेक ना करें? सिर्फ एक स्टेप बाय स्टेप चलें। ये जो लंबी लंबी जंप्स मारने की आदत डाल दी गई है ना हम लोगों को, जितनी जंप मारोगे तो ये हो जाएगा। सीखो नहीं, सीखे बगैर हम जंप मार देते हैं। अच्छा, फिर हमारे यहाँ वो जो सर्टिफिकेशंस के डंप्स वगैरह मिल जाते हैं जी, पूरा पूरा पेपर आउट हो जाता है। पास होना आपकी इंटेलिजेंस का ना कहीं पे वो नहीं कर रहा। इंटेलिजेंस का पता लगता है जब आप मार्केट में जाके बैठते हैं, तब पता लगता है। फिर कम्युनिकेशन का पता लगता है। यानी मैं जब अब बात करता हूँ माशाल्लाह लोगों से, तो लोग कहते, अब मैं अगर किसी को बताऊँ ना कि मैं वो बंदा था जो यूनिवर्सिटी में अपनी ना प्रेजेंटेशन बंद कर जाता होता था हमेशा, कि प्रेजेंटेशन इतनी बेइज्जती नहीं करवानी। ठीक है, 33 नंबर लेके पास होता रहा हूँ सारी जिंदगी। मैथमेटिक्स में दिमाग अच्छा था, बहुत अच्छा चल जाता होता था, बाकी चीज़ों में चलता ही नहीं था क्योंकि रटा लगता ही नहीं था। आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ में कौन सी स्टडी स्टार्ट की? मैंने बेसिकली, मेरा एम BS कंप्यूटर साइंस से था एक्चुअली। तो मैंने थ्रू आउट वो, यानी FSC जनरल साइंस और वो सारा बेसिकली इसी तरीके से चला हूँ मैं। सही जी हाँ। इसके अलावा आप हमें ये बताएगा कि लाइक अगर हम एक बात करें इसकी, कोरोना पे आ जाते हैं, ठीक है, जो अभी हमारा बहुत एक हॉट टॉपिक चल रहा है। कोरोना से हमारी इंडस्ट्रीज, ई-कॉमर्स, फ्रीलांसिंग, इनको बहुत बूस्ट मिला है, ठीक है। अगर ये सारी सिचुएशन, कोरोना की सिचुएशन ना होती, तो क्या हम इतना बूस्ट कर सकते? इसके लिए ना वो पिछले दिनों एक मीम चल रही थी, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल थी कि किसने आपको डिजिटली ट्रांसफॉर्म कराया है, CTO CEO कोरोना। तो वो कोरोना के वो सामने क्रॉस किया हुआ था। तो बेसिकली कोरोना ने चीज़ को फास्ट कर दिया। वरना मैं आपसे एक छोटी सी, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ एक छोटा सा किस्सा शेयर करता हूँ हमेशा। वो ये कि 2015 में ना एक्चुअली आई वाज वर्किंग फॉर सम कंपनी। वहाँ पे एक साहब के पास मैं गया, तब ना ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सिस्टम नया नया आया था। नया तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन था, वहाँ पे डिप्लॉयड था। तो वहाँ पे उन्होंने ना, मैंने उनको कहा कि हम ना कंप्यूटर के ऊपर ये काम कर लेते हैं। वो ट्रैवल करके किसी और जगह जाते होते थे। अच्छा।
यानी 1-1.5 घंटे की ट्रैवल करके एक और ऑफिस में जाते थे, वहां से वो टेली प्रेजेंस पूरा हुआ करता था। तो मैंने उनको तब आइडिया दिया कि हम कंप्यूटर के ऊपर कर लेते हैं, हमें ज़रूरत भी नहीं है जाने की, इसका ये सॉफ्टवेयर है। क्योंकि मैं कॉर्पोरेट से उठ के गया था, तो उन्होंने बकायदा, वो बड़े सीनियर लेवल के बंदे हैं, उन्होंने बकायदा मेरी सी लेवल पे शिकायत कर दी कि ये ना हमें काम करने से रोक रहा है। मैंने कहा मैं तो काम का एजेंट बना रहा हूँ, मैं तो काम करने को। तो बाद में वो जो सी लेवल के थे कहते ठीक तो कह रहा है क्यों। तो कहने का मकसद ये है कि तब जो लोग नहीं अपना रहे थे, कोरोना ने उनको कहा अब अपनाओ। उस टाइम उन्हें आइडिया नहीं होगा कि हमें ये जो है हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। यानी कि वो एक्चुअली हमारे यहाँ मैन आवर्स नहीं ना समझाए जाते लोगों को कि जी 3 घंटे ज़ाया हो रहे हैं, 3 घंटे में हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं। और यानी 1.5 घंटा जाना, 1.5 घंटा हो, 3 घंटे हैं। जैसे कोरोना से पहले जूम ऐप का नहीं इतना लोगों को पता था। ठीक है, मैं जूम ऐप 2016 से यूज कर रहा हूँ, जब नई बनी थी, जब उसकी मेंबरशिप भी फ्री मिलती होती थी। हमने 2020 में 2021 में स्टार्ट किया, 2019 के एंड में स्टार्ट किया कि जूम ऐप ये है। तो वही ना, तो कहने का मकसद ये है कि हमें रिसर्च करनी चाहिए, हमें देखना चाहिए आगे आने वाले दौर में क्या है। मैं सब जितने भी यंगस्टर्स जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, दोस्त अहबाब, जितने भी बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं सबको यही मशवरा देता हूँ, रिसर्च करें, देखें अगले 10 साल में होने क्या वाला दुनिया में। यानी मैं इसकी एक प्रेडिक्शन कह लें कि मैं नॉर्मली एक बात करता होता हूँ कि जी आप यहाँ से गाड़ी पे बाहर निकलेंगी, आपको सामने ना एक बैनर लिखा हुआ नजर आएगा, आए अपनी मेहरान को ड्राइवरलेस बनवाएं। अच्छा। तो वो टेस्ला जो है, अच्छा। वो यानी मैं नॉर्मली कहता हूँ टेस्ला को यहाँ पे लाके थोड़ी देर के लिए छोड़े तो सही मार्केट में, अच्छा। देखें क्या होता गया यहाँ पे। ठीक है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर ड्राइवरलेस कार हो जाए। जी हाँ, तो वो बस ये दुनिया में आ रही हैं चीज़ें, यानी लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की वहाँ बड़ी इंटेलिजेंट है, उनको सिर्फ एक दफ़ा आने दें यहाँ पे, फिर देखें यहाँ पे क्या क्या कुछ बनता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर इतनी टेक्नोलॉजी बूस्ट कर रही है, इतना टेक्नोलॉजी रहा जो हमारा चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो? नहीं, देखें जितनी भी नई चीज़ें आती हैं वो अपने साथ नई मनी स्ट्रीम लेके आती हैं हमेशा। जैसे इसकी एक मैं मिसाल देता हूँ आपको कि सपोज करें 10 कश्ती चलाने वाले लोग हैं, ठीक है। अब वो कश्ती चलाते हैं चप्पुओं से, राइट। अब उसको आप देख लें कि जी उनमें से 2 को पहले पता लग गया कि आने वाले दौर में कोई 6 महीने बाद, साल बाद जो है ना मोटर वाली कश्ती आ जाएगी, और बाकी सबको नहीं पता। बाकी जो 8 हैं वो अपनी उसमें लग रहे हैं, वो मजाक भी उड़ा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, अपना पैसा ज़ाया कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब जब 1 साल बाद कश्ती आती है मोटर वाली, तो किन 2 को फौरन जॉब मिल जाएगी? जिन्होंने सीखा हुआ है पहले से, जो पहले से तैयार थे। बाकी सब तो वैसे के वैसे ही बैठे रहेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, स्किल्ड लोगों के लिए काम बढ़ जाएगा। यानी अगर आपको टेक्नोलॉजी का नहीं पता हो, जैसे अब आप मैस कम्युनिकेशन में माशाल्लाह, अगर आपको ये नहीं पता जूम कैसे यूज करते हैं, तो मेरा ख्याल आपका सर्वाइवल ही नहीं है। exactly. कल अगर लॉकडाउन लग जाए और आपको शो सारे का सारा जो जूम पे करना पड़े और आपको जूम ना कर चलाना आता हो, देन आप सर्वाइव कर सकती हैं? नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं कर सकता। तो अब आजकल का जो डॉक्टर है, अगर उसको जूम नहीं चलाना आता या उसको टेलीमेडिसिन का नहीं पता, वो सर्वाइव कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता। तो बेसिकली जितने भी आने वाले, वो जो मैंने इकोसिस्टम की बात की थी ना, सेकंड वाली जो है, तो फाइनेंस, कोई भी आप नाम ले लें, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, व्हाटएवर, उनको टेक्नोलॉजी का एक हद तक पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं पता होगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सही। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी आईटी की फील्ड में हैं, उनके लिए क्या बेस्ट है? लाइक वो किस फील्ड्स की तरफ मूव करें, आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? वो वही बात जो पहले हमने की थी ना, कि जो इसमें दिल लगता है उसकी तरफ जाएं। पहले आप एक माशाल्लाह एक अच्छी पोस्ट पर हैं, आपने अपनी 3 कंपनीज आपने बना ली हैं, तो लाइक फिर भी एक अगर वो आपको अपना आइडियल समझते हैं, आप उनको क्या एक करियर काउंसलर के लिहाज से आप उनको क्या एक वे देना चाहते हैं कि आप इस वे की तरफ मूव करें टुवर्ड सक्सेस? बेसिकली वही बात, स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप, छोटे छोटे स्टेप लेके चले। ये नहीं है कि जी मैंने आज ये कर लिया। ये एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है जो हमारे बहुत सारे लोग डालते हैं लोगों में कि जी आज आप ये चीज़ कर लें, कल से आप $1000 कमाना शुरू कर दें। ऐसा नहीं होता असल लाइफ में। असल लाइफ बहुत डिफरेंट है। आपको बेसिकली एक चीज़ पे जाना पड़ता है, एक स्टेप बाय स्टेप एक जगह पे पहुंचना पड़ता है, फिर आपको वो $1000 मिलते हैं। अगर आप वो मेहनत नहीं करेंगे तो फिर आप पीछे ही बैठे रहेंगे और वो क्या कहते हैं ना, डिप्रेशन में चले जाएंगे और सोचते रहेंगे वो तो इतना कमा रहा है, मैं क्यों नहीं कमा रहा हूँ, और फिर आप बाय एंड ऑफ द डे गिव अप कर देंगे। आपके क्रिप्टो करेंसी के लिहाज से अगर बात करें तो आपके बहुत से इंटरव्यूज में देखा आप क्रिप्टो करेंसी को क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं? इसके पीछे कुछ टेक्नोलॉजिकल रीजंस हैं, कुछ और मल्टीपल रीजंस हैं। बेसिकली मैं उसको एक बड़ी कोई एडवांस चीज़ नहीं समझता। ब्लॉकचेन उसकी वजह से आया, दैट इज़ अनदर थिंग। यानी इसकी एक मैं मिसाल देता हूँ कि अगर हम ये सोचें कि ईमेल सबसे पहले आई थी जब इंटरनेट आया था, हम वहीं पे रुक जाते, क्या ईमेल के ऊपर ही रुक जाना चाहिए था हमें? तो आज ना सोशल मीडिया होता, ना फेसबुक होता, ना व्हाट्सएप होता, ना जूम होता, ना कुछ और होता। हम वहाँ पे नहीं रुके, हमने उसको और एक्सप्लोर किया जी। तो क्रिप्टो करेंसी एक यूज केस ज़रूर है
और उसको यूज केस की तरह हैंडल करना चाहिए, ना कि उसको हरफे आखिर मान लेना चाहिए कि ये नहीं आएगा तो दुनिया में तो ब्लॉकचेन ही नहीं आएगी, या दुनिया में मेटावर्स नहीं आएगी, या दुनिया में एनएफटीज नहीं आएंगी, या एआई नहीं आएगा। तो कहने का मकसद ये है कि आपको बाकी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। दैट इज बेसिकली 2% बल्कि 1% या 0.1% जो है पूरे ब्लॉकचेन का पार्ट है। वो इससे चाहते हैं कि फौरन हमारे पास बस हम रातों रात अमीर हो जाएं, वो सिर्फ उसका क्रिप्टोकरेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके नजदीक, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबसे पहले तो ये याद रखिए दुनिया टर्मिनेटर 2 जैसी कभी नहीं होगी। अच्छा। ठीक है, होगा क्या कि आपकी ही रूटीन्स को यूज करते हुए वो आपकी डेली बेसिस की लाइफ को एफिशिएंट बनाना शुरू कर देगा। सो दैट्स इज बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप हमें बताएं कि आपकी फेवरेट मूवीज कौन सी हैं? लाइक कि हमने बहुत आईटी पे बात कर ली, अगर हम एक आपको आईटी से हट कर आपसे बात करें, आपकी फेवरेट मूवीज कौन सी हैं, बुक्स कौन सी आप पढ़ते हैं, डेली हॉबीज क्या हैं आपकी? डेली हॉबीज, आई एम क्वाइट एक्सरसाइजिंग फ्रीक कह सकते हैं आप उसको। ठीक है, और बस वही एक मेरा शौक है कि क्योंकि जवानी में बॉडी बिल्डिंग बड़ी ज़्यादा करता होता था, तो अभी भी वही शौक है। देन बुक्स मैं पढ़ता हूँ, उसमें इस्लामिक लिटरेचर बहुत है क्योंकि आई एम इस्लामिक रिसर्चर एज वेल, तो वो है अल्हम्दुलिल्लाह। देन मुझे सीरा की किताबें बहुत अच्छी लगती हैं। देन एंटरप्रेन्योरशिप की बुक्स पढ़ता रहता हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप की बुक्स का आप बताएं कि जिनका बहुत इंटरेस्ट है इसमें। एंटरप्रेन्योर हैंडबुक एक आती है, अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो ज़रूर पढ़ें। ठीक है, वो बड़ी ज़बरदस्त किताब है। एक दो और के मैं नाम तो भी ऑनेस्ट भूल गया, मुझे शक्लें याद आ रही, नाम भूल गया। ठीक है, तो वो ज़रूर पढ़ें। तो देन मूवीज़ मैं खैर कोई बहुत ज़्यादा नहीं देखता हूँ, लेकिन कोई अगर ऐसी आ जाए ना, फास्ट एंड द फ्यूरियस, अच्छा ठीक है, वो मुझे बड़ी पसंद है बिकॉज रेसर भी एक हर लड़के के अंदर, बंदे के अंदर ना एक रेसर ज़रूर होता है। ठीक है, तो वो उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जिसमें टेक्नोलॉजी पर, जैसे मैं लोगों को जिन्होंने मेटावर्स का नाम सुना है और वो उसको समझना चाहते हैं, तो रेडी प्लेयर 1 एक बड़ी ज़बरदस्त मूवी है। ठीक है, तो उससे वो सीख सकते हैं कि मेटावर्स असल में कैसे काम करेगी। आईटी से रिलेटेड बेस्ट मूवी आप कौन सी रेकमेंड करते हैं? जॉब्स देखें, दैट इज Jobs बेस्ड ऑन स्टीव जॉब्स एक्चुअली। Okay. ठीक है, पायरेट्स ऑफ द सिलिकॉन वैली देख सकते हैं, एंड स्टीव जॉब्स एक पूरी मूवी है, वो देख सकते हैं। और ये अगले 10 साल में आप पाकिस्तान को कहाँ पर देख सकते हैं? लाइक अगर ख्वाब की बात करें, टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगले 10 साल में पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा होगा? आई ऑलवेज थिंक पाकिस्तान बी ए सुपर पावर इंशाल्लाह। ठीक है, ये हर पाकिस्तानी का ख्वाब है। लेकिन टेक्नोलॉजी में आगे कुछ अरसे में एक्चुअली जब, क्योंकि हमारा कंट्री इस तरह का है कि आगे कुछ अरसे में हमें टेक्नोलॉजी की वो चीज़ें देखने को मिलेंगी जो हम अभी सिर्फ सोचते हैं कि शायद अमेरिका ये वो में होती हैं, वो सब कुछ यहाँ पे हो रहा होगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे नाजरीन को अपनी कीमती एडवाइसेस दी, अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, उम्मीद है आपने हमारे इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा होगा। अगले प्रोग्राम में आपसे मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।